विद्या विकास इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ से हमारे ग्रामर क्लास में वेलकम और सभी को मेरा प्रणाम। तो आज का टॉपिक है हमारा, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। जब हम रास्ते में जाते हैं और देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, खुशी से खेल रहे हैं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? स्टूडेंट्स आर प्लेइंग हैप्पीली। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग हैप्पीली। बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं वो खुशी से खेल रहे हैं। तो इधर आपको पता है प्लेइंग हमारा वर्ब है, तो बच्चे खेल रहे हैं, स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? हैप्पीली खेल रहे हैं। तो आपको पता है हैप्पीली क्या होता है? पता है? एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। What is adverb? Adverb is a word that says something more about a verb. तो adverb क्या होता है? Adverb एक word है जो हमें verb के बारे में कुछ बताता है। Adverb describe a verb. Adverb क्या करता है? एक verb को describe करता है। Describe करता है मतलब हमें जो verb के बारे में बताता है वही हमारा एडवर्ब होता है। एडवर्ब डोंट डिस्क्राइब ए नाउन। नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव। अभी ये वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन्स क्या होते हैं? शायद कुछ लोगों को पता होगा जो पहले वीडियो में मेरे साथ क्लास किए हैं। जिनको नहीं पता, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उन पे जाके क्लिक करके एडजेक्टिव, वर्ब्स और नाउन को पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है? मैंने आपको बताया जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता था, एडजेक्टिव आपको नाउन के बारे में बताता है, ठीक वैसे ही ये जो एडवर्ब होता है ये आपको वर्ब के बारे में बताता है। आप जानते हैं, जैसे कि मैं इधर कुछ एग्जाम्पल्स लेती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। करण इज सिटिंग, Nitesh is talking, Anisha is standing, Adhyasa is playing। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो sitting is a verb, talking is a verb, standing is a verb and playing is a verb, क्योंकि ये एक्शन वर्ड्स हैं। तो इस सेंटेंस से हमें बस इतना ही पता चलता है कि करण सिटिंग मतलब करण बैठा है, लेकिन किस तरह बैठा है? कोई बोल सकता है साइलेंटली बैठा है। नितेश इज टॉकिंग, नितेश बात कर रहा है। कैसे बात कर रहा है? कोई बोल सकता है लाउडली बात कर रहा है, कोई बोल सकता है क्लेवरली बात कर रहा है। यहाँ पे मैं अगर बोलूं अनीसा इज स्टैंडिंग, अनीसा खड़ी है। कहाँ पे खड़ी है? कोई बोल सकता है आउटसाइड खड़ी है, कोई बोल सकता है इनसाइड खड़ी है। और यहाँ पे आद्यासा इज प्लेइंग, आद्यासा खेल रही है। कहाँ पे खेल रही है? हियर, मे बी देयर। तो यहाँ पे जो मैं कुछ वर्ड्स अभी लिखी हूँ, जैसे कि करण खेल रहा है, करण खेल रहा है तो करण इज सिटिंग, तो सिटिंग इज योर वर्ब। तो जो सिटिंग, करण बैठा है, कैसे बैठा है? साइलेंटली बैठा है। तो आपको साइलेंटली बैठा है, तो बैठने के बारे में जो और ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? साइलेंटली वर्ड दे रहा है। तो साइलेंटली इसीलिए आपका एडवर्ब है, क्योंकि आपको वो वर्ब के बारे में बता रहा है। नितेश इज टॉकिंग, नितेश बात कर रहा है। कैसे बात कर रहा है? लाउडली बात कर रहा है, जोर से बात कर रहा है। कैसे बात कर रहा है? क्लेवरली बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो टॉकिंग है उसके बारे में आपको और इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? टॉकिंग वर्ड को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? लाउडली, क्लेवरली। तो ये है आपके एडजेक्टिव्स।
अनीसा इज स्टैंडिंग, अनीसा खड़ी है, बस इतना ही पता चलता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे लिखूं आउटसाइड और इनसाइड, अनीसा कहाँ पे खड़ी है, बाहर खड़ी है वरना अंदर खड़ी है, तो ये आउटसाइड और इनसाइड इज योर एडवर्ब, क्योंकि ये हमें बाहर के बारे में बता रहे हैं। तो आद्यासा इज प्लेइंग, आद्यासा खेल रही है, कहाँ पे खेल रही है, हियर, यहाँ पे खेल रही है, देयर, वहां पे खेल रही है, तो यहाँ पे और वहां पे, हियर और देयर, ये हमें बता रहे हैं काम जो हमारा प्लेइंग है उसके बारे में। तो ये हियर और देयर इज आवर एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं साइलेंटली और लाउडली, क्लेवरली, आपके ब्यूटीफुली, क्लियरली, ये है हमारे एडवर्ब। तो ये एडवर्ब हमें कैसे मिलते हैं, मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन, करण इज सिटिंग, करण बैठा है, कैसे बैठा है, नितेश इज टॉकिंग, नितेश बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं हाउ। अगर मैं हाउ का क्वेश्चन बनाऊं तो ये मेरा आंसर आ सकता है साइलेंटली, लाउडली, क्लेवरली, ब्यूटीफुली, ही इज डेकोरेट हिज होम ब्यूटीफुली, तो वो अपने घर को सुंदर से डेकोरेट किया है, तो कैसे किया है, ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली इज योर एडवर्ब। अगर यहाँ पे देखा जाए अनीसा और आद्यासा, आउटसाइड कहाँ पे, बाहर, वेयर, आउटसाइड, आद्यासा is playing here, where, आद्यासा is playing where, here, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन where और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन how करने से हमारा आंसर आता है। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तनिषा is coming now, students played yesterday, तनिषा इज प्लेइंग कमिंग नाउ, तो कमिंग यहाँ पे जो वर्ब है, तनिषा आ रही है, कब आ रही है, अभी, नाउ, स्टूडेंट्स प्ले, स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, वर्ब इज योर प्लेड, तो कब खेल रहे थे, यस्टरडे, तो ये हमें क्वेश्चन दोनों आंसर मिलेंगे क्या क्वेश्चन करने से, व्हेन। तो अगर मैं बोलूं एडवर्ब इज ए वर्ड we get when we question about how, where and when। अगर हम how, where और when यूज करके क्वेश्चन पूछें, जो हमारा आंसर आएगा उससे भी हम एडवर्ब बोलेंगे, क्योंकि ये how, where और when ये हमारे डिस्क्राइब करते हैं, यूज होते हैं एडवर्ब को काउंट करने के लिए, एडवर्ब को फाइंड करने के लिए, ठीक है। और कुछ एडवर्ब्स लिखते हैं, तो जैसे कि लिखूं तनिषा इज ईटिंग क्लीनली, तनिषा खा रही है, कैसे खा रही है, क्लीनली, तो क्लीनली इज योर एडवर्ब, क्योंकि ईटिंग इज योर वर्ब और कैसे खा रही है, क्लीनली, तो क्लीनली इज योर एडवर्ब। He is coming now, coming वो आ रहा है, कब आ रहा है, now, अभी, तो now is your adverb। She is standing outside, outside वो खड़ी है, कहाँ पे खड़ी है, बाहर खड़ी है, तो outside is your adverb and standing is your verb। तो आशा करती हूँ एडवर्ब के बारे में जो आपका डाउट है, एडवर्ब जो कि डिस्क्राइब ए वर्ब, जो कि एक वर्ब के बारे में, एडवर्ब एंड स्टैंडिंग इज योर वर्ब। तो आशा करती हूँ एडवर्ब के बारे में जो आपका डाउट है, एडवर्ब जो कि डिस्क्राइब ए वर्ब, जो कि एक वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है, जो वर्ब के बारे में हमें कुछ बताता है, वही वर्ड्स हमारे एडवर्ब होते हैं। आपको जितना भी एडवर्ब के बारे में डाउट था वो क्लियर हो गया होगा।
अगर आपका कुछ भी डाउट है और आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। ये मेरा निवेदन है कि वो अभी हमारे स्कूल के जितने भी वीडियो हैं वो अपने चिल्ड्रंस को दिखाएं और उनको भी थोड़ा सा नॉलेज दें, क्योंकि स्कूल में इस तरह से पढ़ाया जाता है। और अभी मैं सोचती हूँ कि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहला आप तक पहुँचे, हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।